बिहार चुनाव के दौरान भी राहुल गांधी लगातार वोट चोरी को मुद्दा बना रहे हैं, लेकिन उनके दावों पर लगातार सवाल भी उठ रहे हैं। किसी ने कहा है कि भ्रम तब तक सच्चाई लगता है जब तक कोई उसे चुनौती देने की हिम्मत ना करे। इसलिए आज इस कथन के साथ मैं इस विश्लेषण की शुरुआत करना चाहता हूं। भ्रम तब तक सच्चाई लगता है जब तक कोई उसे चुनौती देने की हिम्मत ना करे, और आज इस भ्रम को चुनौती देने की हिम्मत हम कर रहे हैं। राहुल गांधी ने कल एक शानदार पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के जरिए देश को एक कहानी सुनाई थी। उस कहानी में भ्रम था, लेकिन उस समय यह सच लग रहा था। लेकिन कल हमने उस भ्रम को चुनौती दी थी, और आज उसी चुनौती का भाग 2 हम आपके लिए लेकर आए हैं। आज ब्राजील की एक महिला मॉडल की तस्वीर पूरे भारत में ट्रेंड कर रही है। यह तस्वीर अब तक आपने भी देख ली होगी, और यह मॉडल भी हैरान है कि आखिर वो भारत में इतना ट्रेंड क्यों कर रही हैं। उनकी तस्वीर भारत में इतनी वायरल कैसे हो गई? क्योंकि राहुल गांधी ने कल अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के प्रेजेंटेशन में ब्राजील की इस मॉडल की तस्वीर दिखाई थी और दावा किया था कि 22 वोटर आईडी कार्ड्स पर इस एक मॉडल की तस्वीर लगी हुई है, अलग अलग नामों से। आज ब्राजील की इस मॉडल की सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि भारत के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने अपनी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में उसकी तस्वीर दिखाई है, और भारत के मीडिया में पिछले 24 घंटे से ब्राजील की इस मॉडल की लगातार चर्चा हो रही है। इस मॉडल की तस्वीर हर अखबार में छपी है, हर न्यूज चैनल पर इसकी तस्वीर है, हर हेडलाइन में इसकी तस्वीर है। और ब्राजील की इस मॉडल का नाम है लैरिसा नेरी, और लैरिसा नेरी भी अपनी इस नई लोकप्रियता को देखकर हैरान रह गई, और उन्होंने खुद इस पूरे विवाद पर एक वीडियो बनाया है और उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। आज हम आपको उनका ये वीडियो दिखाते हैं। Fofoca, sorri demais. Não, vou contar fofoca. Gente, estão usando uma foto minha, antiga. A foto é velha, tá? Ó, tava novinha na foto, devia ter uns 20 anos, 18 anos. Estão usando a foto minha pra fazer, eu não sei se é uma eleição, alguma coisa de que tem que votar. E na Índia. Estão me colocando como indiana pra dar golpe nos outros, gente. Olha que loucura. Que doideira é essa? Que mundo nós estamos vivendo? Aí um repórter me chamou, querendo saber sobre esse trem, ligou lá no salão, no meu emprego, querendo conversar comigo pra entrevista. Aí eu não respondi, falei pra Tatá não passar meu número e tal. Aí o cara achou meu Instagram, me chamou no Instagram. Agora uma outra pessoa que não tem nada a ver com o assunto, uma amiga minha de outra cidade, me manda uma foto. Vou colocar aqui pra vocês, aqui embaixo pra vocês verem. Aqui. Vocês não vão acreditar. Ô, gente. तो ब्राजील की ये मॉडल हैरान है। वो ये कह रही है कि भारत में कोई विवाद हुआ है, भारत में ये क्या पागलपन चल रहा है, भारत में अचानक से मेरी तस्वीर इस्तेमाल हो रही है और लोग कह रहे हैं कि कुछ विवाद हुआ है, और मुझे नहीं पता कि वहाँ चुनाव चल रहा है, वहाँ क्या चल रहा है, और मेरी तस्वीर को लेकर भारत में ये कैसा पागलपन है, वो ये बता रही हैं। उसके बाद वो ये कहती हैं कि भारत से लगातार रिपोर्टर्स और पत्रकार मुझे फ़ोन कर रहे हैं। मैं जिस जगह पर काम करती हूँ, जिस सैलून में मैं काम करती हूँ, वहाँ फ़ोन आ रहे हैं, और भारत के मीडिया के लोग कह रहे हैं कि मैं उन्हें इंटरव्यू दूँ। मुझे इस मामले में नहीं पढ़ना है, और मैंने किसी को कोई इंटरव्यू नहीं दिया है। और इस विवाद के बाद ब्राज़ील की इस मॉडल ने अपना इंस्टाग्राम का जो अकाउंट है उसे प्राइवेट कर दिया है, यानी उसे लॉक कर दिया है, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में रिपोर्टर्स उसे फ़ोन कर रहे हैं, मीडिया के लोग लगातार फ़ोन कर रहे हैं, लगातार उसे मैसेज कर रहे हैं। और इस समय भारत में हर अखबार, हर मीडिया हाउस और हर न्यूज़ चैनल इस महिला का इंटरव्यू करना चाहता है। ये महिला परेशान हो चुकी है, ये महिला हंस रही है, हैरान है, और कह रही है कि पता नहीं भारत में इस समय क्या चल रहा है मेरी तस्वीर को लेकर। और मेरी ये पुरानी कोई तस्वीर है, जब मैं जवान दिखा करती थी, ये भी लिख रही हैं, और जब मेरी उम्र 18 से 20 वर्ष के आसपास रही होगी तब की ये तस्वीर है। अब तो मैं काम करती हूँ कहीं पर, और वो अपने इस नई लोकप्रियता से बड़ी हैरान है। राहुल गांधी ने दावा किया था कि हरियाणा की राय विधानसभा में 10 बूथों पर 22 ऐसे फर्जी आई कार्ड्स हैं जिन पर ब्राजील की इस मॉडल की तस्वीर है, और तस्वीर के साथ नाम सबके अलग अलग है।
इन 22 वोटर आईडी कार्ड्स पर किसी का नाम सरस्वती लिखा है, किसी का नाम गीता लिखा है, तो कोई सीमा बनकर वोट डाल रही है। अब राहुल गांधी के इस आरोप का हम आपके लिए एक फैक्ट चेक करते हैं। राहुल गांधी के इस 22 वोटर आईडी कार्ड की लिस्ट में पूनम नाम की भी एक महिला है और पूनम के पति का नाम है सोनू। राहुल गांधी ने कल इनका भी जिक्र किया था, ये देखिए पूनम, और कहा था कि तस्वीर है ब्राजील के मॉडल की, लेकिन यहां पर पूनम के नाम से ये वोटर आईडी कार्ड बना है जिसमें इस तस्वीर को लगाया गया है। उन्होंने पूनम का जो वोटर आईडी कार्ड दिखाया था उस पर इलेक्टोरल फोटो आइडेंटिटी कार्ड नंबर भी था, जो इस समय आपकी स्क्रीन पर है। मेरे लिए पढ़ना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन आप यहां देख सकते हैं। लेकिन जब जांच की गई तो पता चला कि पूनम के पास उसका खुद का वोटर आईडी कार्ड मौजूद है, जिस पर उसकी अपनी ही तस्वीर लगी हुई है और उस पर भी EPIC नंबर वही था जो राहुल गांधी ने दिखाया था। इन 22 मतदाताओं में से एक मुनेश नाम की भी एक महिला है और मुनेश ने भी कहा है कि उनके पास जो वोटर आईडी कार्ड है उस पर भी उनकी अपनी असली तस्वीर लगी हुई है और उस पर भी ब्राजील के मॉडल की तस्वीर नहीं है। लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं कि इन दोनों के वोटर आईडी कार्ड पर ब्राजील के मॉडल की तस्वीर है, लेकिन पूनम और मुनेश दोनों ने अपने अपने वोटर आईडी कार्ड दिखाए हैं और कहा है कि देखिए हमारे वोटर आईडी कार्ड पर हमारी खुद की तस्वीर है। इससे दो बातें साफ होती हैं। पहला, राहुल गांधी ने जो वोटर लिस्ट दिखाई वो या तो अपडेटेड वोटर लिस्ट नहीं थी या राहुल गांधी की टीम ने इन 22 लोगों से मिलकर उनके वोटर आईडी कार्ड को ठीक से वेरीफाई नहीं किया, यानी राहुल गांधी ने अपना होमवर्क ठीक से नहीं किया, या फिर उनकी जो टीम है वो कच्चा होमवर्क करके आई और उन्होंने आधी अधूरी जानकारी राहुल गांधी को फीड कर दी और राहुल गांधी अति उत्साह में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बैठे। दूसरा, बूथ लेवल ऑफिसर ने शायद लापरवाही बरती हो और उसने मतदाता का नाम, उसके पति या पिता का नाम और बाकी जानकारी तो सही लिखी, लेकिन फोटो को अपडेट नहीं किया। आज जो SIR हो रहा है वो इन्हीं गलतियों को ठीक करने के लिए तो किया जा रहा है। तो आज हम ये बात मानकर चलते हैं कि हो सकता है किसी से ये त्रुटि हो गई हो सकता है कि किसी शरारती तत्व ने बाद में फॉर्म 8 भर के इन आईडी कार्ड्स पर तस्वीर बदल दी हो और ये सब काम हो चुका हो, लेकिन इन्हीं सारी त्रुटियों के लिए तो ये SIR चल रहा है। अब राहुल गांधी के दूसरे आरोप का फैक्ट चेक करते हैं। राहुल गांधी ने आरोप लगाया था कि हरियाणा में होडल शहर में मकान नंबर 265 पर 501 वोटर रजिस्टर्ड हैं। एक मकान पर 501 वोटर हैं। राहुल गांधी के मुताबिक एक ही घर में 501 लोग कैसे रह सकते हैं? कई मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार होडल में एक बहुत बड़ा प्लॉट है जहां पर कई घर बने हुए हैं जिनमें कई परिवार रहते हैं और सबका मकान नंबर एक ही है, वो है 265। इन लोगों ने अपने वोटर आईडी कार्ड का एड्रेस अपडेट नहीं करवाया और वही पुराना नंबर, हाउस नंबर 265 अभी तक चल रहा है। यहां रहने वाले लोगों का कहना है कि वो वोट देते हैं और सबके अलग अलग वोटर आईडी कार्ड हैं, लेकिन सबका पता एक ही है, वो है मकान नंबर 265। और ये सारी जो इन्वेस्टिगेशन है ये भारत के अलग अलग मीडिया, अलग अलग रिपोर्टर्स ने जाकर की है। अखबारों के लोग जांच करने के लिए पहुंच गए, न्यूज़ चैनल्स के लोग जांच करने के लिए पहुंच गए और धीरे धीरे कुछ ही घंटों के बाद राहुल गांधी ने जो थ्योरी दी थी उसमें लूप होल्स निकलने लगे। अब राहुल गांधी के तीसरे आरोप का फैक्ट चेक करते हैं। राहुल गांधी ने आरोप लगाया था कि हरियाणा के ही गुजराना गांव में मकान नंबर 150 में 66 वोटर आईडी कार्ड्स बने हैं। मीडिया रिपोर्ट्स जो अलग अलग आई उसके बाद जब जिन्होंने जांच की उनमें पता चला कि इस एड्रेस पर जिन लोगों का वोटर आईडी कार्ड बना है वो एक ही परिवार के हैं। जैसे जैसे परिवार बढ़ता चला गया सभी लोग आसपास के इलाकों में शिफ्ट हो गए, लेकिन उन्होंने कभी अपने वोटर आईडी कार्ड पर अपना पता नहीं बदलवाया। इस समय इस परिवार की 4 पीढ़ियां यहीं पर रह रही हैं और उनका दावा है कि उनके परिवार में 100 से ज्यादा वोटर्स हैं जो एक ही पते का इस्तेमाल करते हैं, जिनका परमानेंट जो पता है वो एक ही है। राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में 8 ऐसी सीटों का जिक्र किया था जहां कांग्रेस बीजेपी से बहुत कम वोटों के अंतर से हार गई थी।
हालांकि दिलचस्प बात यह है कि राहुल गांधी ने उन सीटों का जिक्र नहीं किया जहां वो बहुत कम वोटों के अंतर से बीजेपी जहां से चुनाव जीती थी। 8 सीटों में से कांग्रेस सबसे कम अंतर से उचाना कला सीट हारी थी, जहां हार का अंतर सिर्फ 32 वोट का था, जबकि सबसे ज्यादा अंतर राई विधानसभा सीट पर था और इस सीट पर हार जीत का अंतर था 4673 वोट। अब एक और दिलचस्प आंकड़ा देखिए, हरियाणा विधानसभा में 90 सीटें हैं। 2024 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 7 सीटें बेहद कम वोटों के अंतर से जीती हैं। अब आपको हरियाणा विधानसभा के 2 अलग अलग नतीजे दिखाते हैं। पहले वो सीट जिन्हें राहुल गांधी ने दिखाया, जिनमें बहुत कम वोटों के अंतर से कांग्रेस पार्टी हार गई थी। तो जहां वो कम अंतर से हारे हैं, वहां तो वो कहते हैं कि यहां धांधली हुई है, वरना हम जीत जाते। दूसरी अब वो सीटें देखिए, जैसे पंचकुला, थानेसर और फतेहाबाद, जहां कांग्रेस पार्टी बेहद कम वोटों के अंतर से जीत गई और बीजेपी हार गई। लोहारू सीट पर कांग्रेस केवल 792 वोटों के अंतर से चुनाव जीती थी। इन आंकड़ों से साफ पता चलता है कि अगर कांग्रेस कम वोटों के अंतर से चुनाव हार रही है, तो कम वोटों के अंतर से ही चुनाव जीत भी रही है। लेकिन जैसा कि हमेशा होता है, जब कांग्रेस किसी राज्य में चुनाव जीतती है तो वो वोट चोरी का आरोप नहीं लगाती, लेकिन जब हार जाती है तो वोट चोरी की कहानी दुनिया के सामने बताई जाती है। अब राहुल गांधी के बयानों में एक विरोधाभास को देखिए। कैसे राहुल गांधी अपनी सहूलियत के हिसाब से राजनीति करते हैं और बयान देते हैं, उसका एक उदाहरण देखिए। लोकसभा चुनाव से पहले, आप याद कीजिए लोकसभा का चुनाव 2024 का, लोकसभा के चुनाव से पहले जिन एग्जिट पोल्स पर राहुल गांधी को भरोसा नहीं था, उन्हीं एग्जिट पोल्स का सहारा लेकर राहुल गांधी ने कल अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि हरियाणा में सारे एग्जिट पोल्स कांग्रेस पार्टी को जीतता हुआ दिखा रहे थे। एग्जिट पोल तो कह रहे थे कि कांग्रेस जीत रही है, फिर कांग्रेस हार कैसे गई। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले वो इन्हीं एग्जिट पोल्स को गालियां दे रहे थे और कह रहे थे कि ये तो पूरा मोदी मीडिया है और सारे एग्जिट पोल्स गलत हैं। तो कैसे लोकसभा चुनाव से पहले कहते हैं कि ये पूरा मीडिया बेकार है और एग्जिट पोल्स भी बेकार हैं, ये सब गलत दिखाते हैं, लेकिन हरियाणा के चुनाव के से पहले जो एग्जिट पोल्स हो रहे थे, जिनमें उन्हें जीतता हुआ दिखाया जा रहा था, उन पर उन्हें तुरंत भरोसा हो गया। इसका नाम एग्जिट पोल नहीं है, इसका नाम मोदी मीडिया पोल है। ये मोदी जी का पोल है, फैंटेसी पोल है उनका। थैंक यू। कितनी सीटें आ रही हैं आपके हिसाब से? सिद्धू मूसेवाला का सॉन्ग सुना आपने? 295। हरियाणा पे हमारा हमने फोकस किया क्योंकि एग्जिट पोल्स दिखा रहे थे कि कांग्रेस पार्टी हरियाणा को स्वीप कर रही है। ये देखिए 5 एग्जिट पोल्स हैं। एग्जिट पोल सबसे एक्यूरेट होता है, ओपिनियन पोल से एक्यूरेट एग्जिट पोल होता है। ओपिनियन पोल्स भी कह रहे थे कांग्रेस स्वीप करेगी, एग्जिट पोल्स भी कह रहे थे, हमारा डेटा कह रहा था, हमारी पार्टी कह रही थी, बीजेपी के लोग भी हमें बता रहे थे कि देखिए आप इस बार हरियाणा में सरकार बना रहे हो। तो देखिए कितनी मनोरंजक बात है, आपको भी बड़ा मजा आ रहा होगा, मनोरंजन आपको मिल रहा होगा इस खबर में। जब लोकसभा चुनाव से पहले सारे एग्जिट पोल ये कह रहे थे कि एनडीए वापस लौट रही है, प्रधानमंत्री मोदी की सरकार दोबारा से वापस बन रही है, कांग्रेस चुनाव हार रही है, तब वो कहते थे कि ये सारा मोदी मीडिया है, ये सारे एग्जिट पोल गलत हैं, सब बिके हुए हैं, सब खरीदे गए एग्जिट पोल हैं। और जब हरियाणा से ठीक पहले यही एग्जिट पोल, यही मीडिया, यही न्यूज चैनल, यही अखबार ये कह रहे थे कि इस बार हरियाणा में कांग्रेस जीत सकती है, तो वो ये कह रहे हैं कि देखिए एग्जिट पोल ज्यादातर सही होते हैं। तो बड़ी बात यह है कि हरियाणा में कांग्रेस पार्टी हारी क्यों? क्या वोट चोरी की वजह से हारी या फिर कोई और कारण था? दरअसल हरियाणा में कांग्रेस पार्टी विधानसभा चुनाव वोट चोरी से नहीं, बल्कि गलत रणनीति की वजह से हारी, अपने संगठन की कमजोरी की वजह से हारी और कांग्रेस के अंदर जो गुटबाजी थी उसकी वजह से हारी। चुनाव हारने के बाद हरियाणा में कांग्रेस के कई उम्मीदवारों ने, कई बड़े बड़े नेताओं ने अलग अलग मीडिया को इंटरव्यू दिए और उन सब में उन्होंने यही कहा कि पार्टी की हार की सबसे बड़ी वजह आपसी लड़ाई थी या फिर गलत रणनीति थी। ये इंटरव्यू आपको अलग अलग जगह अगर आप खोजेंगे तो आपको इंटरनेट पर मिल जाएंगे, सोशल मीडिया पर मिल जाएंगे। मैंने खुद इन इंटरव्यूज़ को देखा है। वो इंटरव्यूज़ में आज आपको यहाँ दिखा नहीं सकता क्योंकि कॉपीराइट का एक मसला उसमें हो जाता है, लेकिन
मैंने हरियाणा के कांग्रेस के बहुत सारे उम्मीदवारों के और नेताओं के ऐसे इंटरव्यूज देखे हैं जो अपनी हार के बाद कांग्रेस की गलत रणनीति को और पार्टी के अंदर जो आपसी मतभेद है, कमजोर संगठन है, उसको दोषी ठहरा रहे हैं और कह रहे हैं कि हम इसलिए हारे हैं। उनमें से किसी ने भी यह नहीं कहा कि वोट चोरी हो रही थी इसलिए हम हार गए। असल में राहुल गांधी ने ये जो कहानी पकड़ी है, जिस पर वो बार बार कुछ दिनों के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी जब से वो आए हैं राजनीति में, तब से कांग्रेस पार्टी लगातार हार रही है। विधानसभा चुनाव हार रही है, लोकसभा के चुनाव हार रही है, और उन्हें ये बात बहुत चुभती होगी कि लोग उन्हें एक फ्लॉप नेता कहने लगे हैं। लोगों को ये लगने लगा है कि राहुल गांधी अपनी पार्टी को कोई चुनाव नहीं जिता सकते। यहां तक कि उनकी अपनी पार्टी के लोगों को भी ये लगने लगा कि राहुल गांधी के नेतृत्व में ही कोई कमी है, राहुल गांधी के अंदर ही कोई कमी है, वो गलत मुद्दों को पकड़ रहे हैं। और शायद इसीलिए राहुल गांधी बार बार ये कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी हारी नहीं है, कांग्रेस पार्टी जीती है, और ये वोट चोरी हुई है, इसकी वजह से हम हार गए, वरना हम जीत रहे थे। अगर सही वोट पड़ते तो लोकसभा भी हम जीतते और विधानसभा भी हम जीतते। राहुल गांधी शायद आज देश को यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वोट चोरी ना हुई होती तो आज वो देश के प्रधानमंत्री होते। अब आपको इस थ्योरी पर यकीन है तो आप कर लीजिए, लेकिन मैं आपको ये जरूर कहूंगा कि ये थ्योरी मनोरंजक जरूर है, एंटरटेनिंग जरूर है, लेकिन अगर आप दिमाग लगाएंगे तो आपको इसमें योग्यता नजर नहीं आएगी, मेरिट नजर नहीं आएगी, और आप भी ये बात देख पाएंगे कि कांग्रेस पार्टी मेहनत में चूक रही है। कांग्रेस पार्टी के नेता मेहनत नहीं कर रहे हैं। सारी तमाम विचारधारा की चीजों को आप छोड़ दीजिए, सब चीजों को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए और सिर्फ परिश्रम और मेहनत पर देखिए। बीजेपी के जो नेता हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री हों, चाहे वो गृह मंत्री हों, उनके बड़े बड़े कैबिनेट मिनिस्टर्स हों, उनके मुख्यमंत्री हों, आप देखिए कि चुनाव में कितना जोर लगाते हैं, कितनी दिन रात मेहनत करते हैं। एक भी नेता आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो छुट्टियों पर कहीं चला जाए। और दूसरी तरफ कांग्रेस को आप देखिए, क्या आपको उतनी ही मेहनत नजर आती है? क्या आपको उतना ही डेडिकेशन, उतना ही पैशन नजर आता है कांग्रेस पार्टी में और राहुल गांधी में? उसी से आपको अपना जवाब मिल जाएगा। अब हम आपको लेकर